गुड इवनिंग, नमस्कार। यदि आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं तो बता दो कि सर आवाज भी आ रही है और थे दिखाई भी दे रहा हो तो सही है, फिर कोई दिक्कत को नहीं। और थाना लाग रही गुरुजी दिख रहे भी को नहीं हो और आवाज भी को नहीं आ रही, तब अपन कुछ सोचें भी। रजनी तैयार हो क्या? रजनी गोठवाल तैयार रहती है तो मतलब इंतजार करती है कि 8:30 मतलब 8:30 सर की पहली झलक पाने के लिए। ये रजनी तुम्हारे बहुत बड़ी विशेषता है, पहली झलक पाने के लिए तैयार रहती हो तुम। वेरी गुड इवनिंग पूजा, संजना, सभी को नमस्कार। सर आप हमें भूल गए। पूजा जी कैसे भूल जाएंगे आपको? कैसी कैसी बातें करती हैं आप? ऐसे कोई भूला जाता है क्या किसी को? और आप तो वैसे ही पूजा हैं। वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो आज एक वैसे तो रिकॉर्डेड में मैंने डाल रखा है मोटिवेशन टॉपिक। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस था, ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है, वो जो टॉपिक्स हैं आने हैं वो सब रिकॉर्डेड में और लाइव के माध्यम से हो गए हैं। एक मोटिवेशन और एक इंडिविजुअल डिफरेंस, इसकी मैं दोबारा चर्चा करूंगा लाइव के माध्यम से। तो आज अपन मोटिवेशन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। 2 पर्सन यहां से आएंगे, चाहे आप ग्रेड सेकंड दे रहे हैं या ग्रेड थर्ड कम रिट दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहां से 2 प्रश्न आने हैं आपके। अब आपको इन 2 प्रश्नों को कैसे बेटर करना है, सबसे बड़ी बात है। और मैंने आपको पहले दिन से एक बात बार बार बोली है, ठीक है? बड़े रिलैक्स मूड में साइकोलॉजी को पढ़ना है और केवल साइकोलॉजी की बात नहीं है, हमें हर चीज को एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज है एंजॉय वाला मूड जो है ना, ये पॉजिटिविटी वाला जो मूड है ना, ये बहुत जरूरी है। आप में से कुछ बच्चे ने कहा कि सर भूल गए। भूलने वाली दिक्कत ही होती है कि 3 दिन जयपुर भागता हूं, मतलब कई बार लगता है कि छोड़ देना चाहिए ऑफलाइन वाला सिस्टम। और कई बार बच्चे के इतने कॉल्स आ जाते हैं तो लगता है कि ऑफलाइन शुरू कर दें। आप जयपुर शुरू कर दिए दोनों बैचों में, अब एक मॉर्निंग बैच की ओर वहां आ गया कि सर करो प्लीज करो। और फिर सीकर वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ भी एक बैच स्टार्ट करो। तो कई बार लगता है कि हो क्या रहा है, मतलब ये पता नहीं चलता कि दिन कब उगता है रात कब होती है। क्या मेरा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या मेरी कोई रुचियां नहीं है? क्या मुझे उनको टाइम नहीं देना चाहिए? और कई बार लगता है कि पता नहीं, जो कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं। तो कई बार मैं अपने साथ जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है, ठीक है ना? हाँ जी, नमस्ते, सभी को नमस्कार। सर आवाज धीरे आ रही है सुनीता जी, आवाज धीरे। माइक चेंज किया है हमने। अब ये माइक तो बेटर है, पहले वाले से बेस्ट क्वालिटी का शायद बताया जाता है, पैसे भी ज्यादा लगे हैं। फिर भी आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम है, अच्छा। टाइम तो सर आपको भी दो और हमें भी दो पूजा जी। नहीं सर बढ़िया है, रजनी जी करें तो कोई थोड़ा बहुत हो सकता है वॉइस का, कोई बड़ा इश्यू तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना? कोई ज्यादा इश्यू तो नहीं होना चाहिए। फिर भी आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा तेज बोल लूंगा, तेज बोल लूंगा। वैसे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो सब माइक लेके पढ़ाते हैं, क्या मुझे भी माइक यूज करना चाहिए? ठीक है ना? मैंने अभी तक माइक यूज नहीं किया। मैं देखता हूँ कई जो टीचर्स हैं ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं तो वो माइक यूज कर रहे हैं, और मैंने अभी तक माइक यूज नहीं किया है। आपको लगे कि और ज्यादा बेटर क्वालिटी हो सकती है वॉइस को लेकर तो अपन माइक यूज कर सकते हैं। तबीयत तो ऐसे चलती रहती है। फूड पॉइजनिंग हो गया था 2 दिन पहले, पता नहीं चलती रहती। लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि अपन जिंदगी में जो चीजें, पता नहीं कुछ चीजों को अपन नेगेटिवली भी आकर्षित कर लेते हैं। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूं कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, सकारात्मक तरफ आगे बढ़ना है, अपने आप को अर्श की ओर देखते हुए बढ़ना है कि मैं ऊंचाइयों को छू रहा हूं। यदि नेगेटिव विचार आ जाता है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पिछले 2-3 दिन से, जैसे कि तबीयत बहुत, फूड पॉइजनिंग हो गया था, अभी भी शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा पतला पतला लग रहा होगा, पता नहीं आप आपके कैसा लग रहा हूं। तो आज अपन मोटिवेशन टॉपिक चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2 प्रश्न यहां से आएंगे, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दोनों में, रीट में स्पेशली, ठीक है? तो दोनों के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं।
सर सेकंड ग्रेड मैथ पेडागोजी के लिए एक हमने किताब निकाली है, लगभग मैटर उसमें से हो जाएगा, कुछ टॉपिक बचेंगे आपके। वो मैथ की बहुत अच्छी बुकलेट है, पतली सी बुकलेट है, 50 पेज की, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी के आधार पे रिट वाले बच्चों के लिए निकाली मैथ के लिए, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छे लग रहे हो, चलो दीपिका जी, चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो मोटिवेशन टॉपिक की मैं चर्चा करूंगा। अभिप्रेरणा, तैयार हो जाए आप अभिप्रेरणा पढ़ने के लिए। अभिप्रेरणा, वैसे तो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का जो बेस है ना, प्रारंभ और मुझे लगता है कि अंत भी अभिप्रेरणा है। मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, बहुत अच्छा लगता है, मेरे जीवन का ध्येय है ये शब्द। कुछ लोग आलोचनाएं भले ही करें, ये धीर सिंह बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, क्या मोटिवेशन से क्या होता है, ठीक है, करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे बहुत प्यार भरा शब्द लगता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस था। मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, तो मैंने सोचा था जिंदगी में कि मैं हमेशा लोगों की जीवन में एक दीपक बन के जलूंगा, ठीक है ना, मैं उनको खड़ा करने की ताकत पैदा करूंगा, और खड़ा होने के बाद मैं उनको दौड़ने की ताकत पैदा करूंगा, और दौड़ने के बाद उनको शिखर को छूने और उछलने और कूदने की ताकत पैदा करूंगा। यही मोटिवेशन है। तो लाइफ में मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ये शब्द जादू है। यदि आप ये पूछ लेंगे सर मैजिक क्या है, तो मैं कहूंगा मैजिक इस शब्द में छुपा हुआ है। लाइफ एक अपने आप में मैजिक है, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने कहा यदि मोटिवेशन नहीं है तो आप क्लास लेने नहीं आओगे, और क्लास लेने आ गए, मान लीजिए कि चलो सर की क्लास आई है आज के दिनों बाद में, मैं क्लास ले लेता हूं आज, ठीक है, कोर्स तो मैंने करवा रखा है वैसे, लेकिन एक लाइव के माध्यम से अपन एक जुड़े रहेंगे, याद रखना, ठीक है। अब ये टॉपिक मैंने डाल रखा है, बट दोबारा अपन लाइव के माध्यम से कर लेंगे, एक पॉजिटिविटी क्रिएट रहेगी, आप लोगों के मन में फीलिंग आएगी सर हाँ करवा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये शब्द है ना, ये क्लास में आपको लाने वाला यही था, और अभी आप क्लास में हैं, और क्लास के बाद आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा, मैं जो कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ाऊंगा उसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा। ये भी मोटिवेशन है, मतलब आपको बनाए रखने, आपको जारी रखने, और आप में जो निरंतरता पैदा करने और अधिगम की जो ललक पैदा करने की ताकत पैदा करता है, वो याद रखना कौन है, मोटिवेशन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं इसके ब्लूप्रिंट की बात करूं, तो मैंने कहा कि 2 प्रश्न आने यहां से, लगभग 1 प्रश्न यहां से जो आता है वो आता है अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की प्रकृति, और अभिप्रेरणा के प्रकार। इनसे एक प्रश्न बनता है। अब तक जो अपन रीट थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर देखते हैं, तो यहां से एक प्रश्न बनता है, और दूसरा प्रश्न बनता है अभिप्रेरणा के 4 तत्व, जिसमें आवश्यकता को हम समझें, चालक को समझें, इंसेंटिव को समझें, और प्रेरक का वर्गीकरण, स्पेशली मेस्लो का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अचीवमेंट मोटिवेशन पे विशेष चर्चा करें अपन, ठीक है, और फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत वगैरह। ये तो मैं आज एक क्वेश्चन का पार्ट करवाने का प्रयास करूंगा, वो 35-40 मिनट जितनी भी अपने को लगती है, ठीक है। सर आपकी आवाज ही मोटिवेशन हमारे लिए, निश्चित रूप से मेरी जिंदगी का ये है, याद रखना, कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिंदगी मेरे वसूलों से जीने वाला हूं, ठीक है। तो मोटिवेशन टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। 2 पर्सन यहां से आएंगे, और 100% हमारे दोनों पर्सन सही होने चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न, ये जो मोटिवेशन शब्द है, इसको अपन अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, यानी कि लर्निंग तक यदि पहुंचना है, लर्निंग तक यदि पहुंचना है, तो अपने को अभिप्रेरणा के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है, तो अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति शाप मोटिवेशन है, ठीक है। अधिगम का सर्वोत्तम आधार क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब सर्वोत्तम जो आधार है वो कौन है, वो अभिप्रेरणा है। यानी अधिगम का प्रारंभ क्या है, तो आपसे बताना पड़ेगा कि साहब अधिगम का प्रारंभ क्या है, ये आपका अभिप्रेरणा है। यानी विदाउट मोटिवेशन कुछ प्रारंभ ही नहीं होता है, सब कुछ है ही। इसका जो शाब्दिक अर्थ आप देख रहे हैं वो होता है आंतरिक उत्तेजना। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो होता है आंतरिक उत्तेजना। इसका शाब्दिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंतरिक उत्तेजना होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो एक इंटरनल स्टेमिना है ये, जो हमारे अंदर है। जरूरी नहीं है बाहरी रूप से किसी को पता चले, मैं आपको देखूं और मुझे आइडिया लगे, लेकिन हमें फील होता है, ये इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। तो आंतरिक उत्तेजना अपन किसको बोलते हैं? अभिप्रेरणा को बोलते हैं। और ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोटम
मोवियर, दो शब्दों से मिलकर बनेगा मोटम और मोवियर। अब अंग्रेजी में तो अपन क्या बोलते हैं, इसको मोटिवेशन बोलते हैं, और लैटिन भाषा में अपन क्या बोलेंगे, इसको मोटम या मोवियर बोलेंगे। और याद रखना इसका मतलब होता है टू मूव, और टू मूव का मतलब होता है गति करना। क्या होता है, गति करना। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम शब्द से हुई है, मोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना, यानी जो कारक मेरे जीवन में गति प्रदान करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं उसे, अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो मैंने बोर्ड पे 3 से 4 बातें लिखी हैं, याद रखना, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, किसने कहा, स्किनर ने कहा, याद रखना। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति किसे कहा जाता है, अभिप्रेरणा को कहा जाता है, याद रखना। अधिगम का सर्वोत्तम आधार कौन है, अभिप्रेरणा को माना जाता है। अधिगम का प्रारंभ किससे माना जाता है, अभिप्रेरणा से माना जाता है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, आंतरिक उत्तेजना अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है, इंटरनल स्टेमिना, याद रखना। और अभिप्रेरणा जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोटम और मोवियर। इनमें से एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, मोटम शब्द। एनसीईआरटी में मोवियर लिख रखा है, वैसे मोटम भी होता है, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। तो मोटम और मोवियर, ठीक है, ये 2 लैटिन भाषा के शब्द हैं, याद रखना। किस भाषा शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। मोटम ऑब्लिक मोवियर लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होता है, गति करना, यानी जो कारक मेरे जीवन में गति प्रदान करता है उससे हम क्या बोलेंगे, अभिप्रेरणा। आप सो रहे थे, आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आप चलने लग गए, और चलने के बाद आप दौड़ने लग गए। ये ताकत आपके अंदर कौन पैदा करता है, ये मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये लिख लिया है आपने, लिख लिया है। सर ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। ये लिख लिया क्या, उड़ीसा से नमस्कार, सभी को नमस्कार। आंतरिक उत्तेजना इसका शाब्दिक अर्थ है, याद रखना। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, अनिवार्य स्थिति, सर्वोत्तम आधार, अधिगम का प्रारंभ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोटम और मोवियर। और मोटम मोवियर का मतलब होता है टू मूव यानी गति करना, यानी जो कारक मेरे जीवन में गति प्रदान करेगा वो अभिप्रेरणा। अब मैं कुछ परिभाषाओं की चर्चा करता हूं, ठीक है। परिभाषाएं क्या सब देखनी है क्या, सब देखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मोटिवेशन का यदि अपने एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है गुड, कार्टर गुड। ये परिभाषा सबसे अधिक बार पूछी गई है, तो जो बच्चों की परिभाषाएं कम से कम याद होती हैं वो इस परिभाषा को जरूर पढ़ जाना, कार्टर गुड। किसी क्रिया या कार्य को आरंभ करने, किसी क्रिया या कार्य को आरंभ करने, किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, लिख लेंगे मेरे साथ साथ, किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया, नियमित करने की प्रक्रिया। किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा है, कार्टर गुड ने कहा है। समझ में आई बात। कोई भी क्रिया कार्य है उसको आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। इस परिभाषा को 4 बार पूछा है। ये परिभाषा किसने दी है और ये परिभाषा किसके बारे में लिखी गई है, तो ये मोटिवेशन के बारे में कार्टर गुड ने कहा है। कोई भी क्रिया कार्य को जारी रखने, आरंभ करने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगी। तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरी परिभाषा मैकडूगल, अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक, अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, कार्य को करने के लिए प्रेरित करती। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। तो ये आई नहीं है, बट देख के जाना। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी क्रिया कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। सर करो एंड करो, एक है, 2 करो एंड करो, 2 हैं, एक आदमी नहीं।
सर अब सेकंड ग्रेड मनोविज्ञान के लिए आप टेस्ट और टाइम का टेबल बनाकर टेस्ट लेने से हमें बहुत फायदा मिलता है, वीडियो सोल्यूशन मत करो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, टाइम टेबल बना के, वैसे जो फ्री टेस्ट हैं वो भी संदीप इनमें डलवा दिया करो, जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट बच्चों ने ले रखा है उनको इनका जो कोर्स है उसमें ऐड करवा दिया करो। और बाकी एक टेस्ट सीरीज और अपन लॉन्च कर देंगे, स्पेशली ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के लिए अलग हो, ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग से एक प्रॉपरली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट एक टेस्ट के माध्यम से एक अभ्यास आपको मिल जाए। एक सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए जीके के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है कंप्लीट सिलेबस की, जो 499 रुपए में है, जो बाइलैंग्वेज होगी, जो RS ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में है। 2 से 3 लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो जीके की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। वो एक आइडिया देगी सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज रहेगी वो, आप उसको जरूर देखें। ओके, तो मैकडूगल अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोविज्ञान दशाएं हैं जो किसी क्रिया कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे क्रेजफील्ड अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, मतलब हर चीज में क्यों, मैं यहां क्यों बैठा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सबका आंसर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ठीक है, अभिप्रेरणा किस होती है, हमारे क्यों का उत्तर, हम क्यों कर रहे हैं, हर चीज में क्यों, अभिप्रेरणा की वजह से आ रहा है। ये कल से रहेगी, जो सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज है वो कल से रहेगी, वीडियो सॉल्यूशन होंगे। हाँ, जो सेकंड ग्रेड की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है ना, एक तो हिस्ट्री वाली हिस्ट्री पार्ट की पवन जी ने शुरू की है, उसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, बट जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है उसमें वीडियो सॉल्यूशन वगैरह और बहुत अच्छा लेवल का होगा कंप्लीट। सेकंड ग्रेड अक्टूबर होने के चांसेस है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, लिख लिया। फिर लिखना आप मैकडोनाल्ड, ये ग्रेड फर्स्ट में आई थी, अब ग्रेड फर्स्ट में टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आ गया मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन, व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही क्या है, अभिप्रेरणा। ये किसने कहा है, ये मैकडोनाल्ड ने कहा। किसने कहा, मैकडोनाल्ड ने, कि व्यक्ति में जो शक्ति परिवर्तन हुआ वो क्यों हो रहा है, अभिप्रेरणा हुआ है। जहां आप कहते हैं गंगाधर जब शक्तिमान बन जाता है तो वो मोटिवेशन है, और जब तक गंगाधर बने हंडो ने, जब तक मान लो कि मोटिवेशन को नहीं, लेकिन जब शक्तिमान बनता है मोटिवेशन हो, वो तो बाई चीज है कि व्यक्ति में जो अचानक से चेंज आवे, ऊर्जा आवे, ललक आवे, पढ़ना में बहुत आनंद आवे, तो ये मोटिवेशन करवाता है साहब। ठीक है, तो मैकडोनाल्ड व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही क्या है, अभिप्रेरणा। ये ग्रेड फर्स्ट में आई थी, बाकी ग्रेड फर्स्ट में टॉपिक सिलेबस में नहीं है, फिर भी आई हुई है। ओके, क्रेजफील्ड अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, मैकडोनाल्ड हो गया। और तो एक लावेल की परिभाषा है, अब ये एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है, तो छोटी सी लिख लो, बस शॉर्ट में लिखा रहा हूं। ठीक है ना, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक व आंतरिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक व आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है। बस इतना शॉर्ट में याद रखना, जो किससे प्रारंभ होती है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। इसमें इसकी विशेषता भी होगी, तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से प्रारंभ होती। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक व आंतरिक प्रक्रिया है जो किससे प्रारंभ होती है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। किसने कहा है, लावेल ने कहा है। किसने कहा है, लावेल। तो याद रखना। लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का कोर्स चालू कर दिया है पिंटू जी, आज शायद शुरू कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग। मुख्य परीक्षा की राजस्थान जीके की बुक बताएं। एक भी राजेंद्र जी थोड़ा सा वेट कर लें, राजस्थान जीके की बाकी आरबीएससी बोर्ड की किताबों को पढ़ो, बाकी मार्केट में तो बहुत कचरा है। कोचिंगों में भी जो राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं इतना बकवास पढ़ा रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा बकवास, पता नहीं क्या करवा रहे हैं।
चाहे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने बच्चों के नोट्स देखे हैं, लेवल देखा है लोगों का, बकवास कचरा करवा रहे हैं। इस कचरे भीड़ से अलग होना पड़ेगा, याद रखना, यदि सिलेक्शन लेना है ग्रेड 3 में तो। ठीक है ना? लिख लिया? लॉवेल ने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक वो आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है, ये याद रखना। महत्वपूर्ण इंग्लिश वर्ड तो मैं लिखाता ही हूं मनोविज्ञान के, जो भी जहां मुझे लगता है कि इंग्लिश वर्ड जहां इंपॉर्टेंट है वहां वो सब लिखा रहा हूं मैं। डेली क्लास नहीं हो सकती प्रकाश जी, वीक में 2 दिन या 3 दिन क्लास पॉसिबल होगी, डेली तो हो ही नहीं सकती, कोई भी हाल में नहीं हो सकती। लावेल लिख लिया? ठीक है। और एक और लिख लेना, वुडवर्थ। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा एक तात्कालिक बल है, तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। व्यवहार को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो ये इतनी परिभाषाएं हैं, आप चाहें तो इनको छोड़ दें। मेरे कोडिंग यहां से जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न पूछा गया है वो कार्टर गुड की परिभाषा, किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया मोटिवेशन कहलाती है। बाकी मैंने किताब में बहुत सारी परिभाषा दे रखी है, टाइम हो तो आप चीज देखें। बाकी ये स्मार्ट पैटर्न है कि जहां से प्रश्न कहां से आ रहा है, तो कार्टर गुड को आपने अच्छे से देख लिया, बाकी को सही तौर पे देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? किसका जवाब नहीं दिया? प्लीज थोड़ी वॉल्यूम अप नहीं होगी क्या भाई? आज ही मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो मैक्सिमम कर रखा है इसको। अब इसका इलाज यही है कि अपन वो माइक लगा के और फिर इसको बोलें, तो शायद आवाज इससे इंप्रूव हो। तो कल कोशिश करेंगे, अगली क्लास में अपन माइक लगा के मैं बोल दूंगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अपन ये इसकी होगी, पहला परिभाषा की चर्चा कर ली मैंने, अब मैं इसकी प्रकृति पढ़ा रहा हूं अभी प्रेरणा की। ठीक है, ये पहला बिंदु है प्रकृति या विशेषताएं। अब हमेशा याद रखना, मैंने जब अधिगम को भी पढ़ाया था तब भी एक बात बोली थी, प्रकृति जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां से प्रश्न कैसे आएंगे। प्रकृति पे हमेशा एक ही टाइप का प्रश्न पूछता है कि अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको पता चलना चाहिए। अभिप्रेरणा की विशेषता कौन सी है या कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहां मैं आपको अभिप्रेरणा की एक प्रकार से विशेषताएं पढ़ा रहा हूं, और यहां से 4 प्रश्न एग्जाम में आए, तो पूरे याद भी नहीं करो ना, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो 4 प्रश्न मैं बताऊं ना कि यहां से प्रश्न आए हुए उनको देख जाना। तो अभिप्रेरणा क्या है और क्या नहीं है, एक प्रकार से अपन अभिप्रेरणा के अर्थ को समझ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होता है? तो अभिप्रेरणा का प्रारंभ आवश्यकता से होता है, ये ग्रेड 3 2013 में आ चुका है। ठीक है, अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होता है? आवश्यकता से प्रारंभ होता है। तो पहली विशेषता आप ये लिखोगे, विदाउट नीड मोटिवेशन नहीं होगा। नीड होगी तो मेरा मोटिवेशन असर करेगा। यदि भूख नहीं लगी है ना तो भोजन की तरफ नहीं जाओगे आप, भूख लगेगी तो भोजन की तरफ जाओगे। नौकरी की जरूरत होगी ना तो तुम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी हालात में पड़ जाओगे। तो आवश्यकता से अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है। दूसरी विशेषता लिखेंगे, अभिप्रेरणा आंतरिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? इंटरनल प्रोसेस है। आपको फील होता है कि मैं मोटिवेट हूं, दूसरे को पता नहीं चलता, याद रखना। अभिप्रेरणा केवल एक आंतरिक भाव है, प्रकार दोनों हो जाते हैं बट प्रक्रिया हमेशा आंतरिक है। तो यह भी याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस शब्द आता है। मनोवैज्ञानिक कैसे है, सबसे बड़ी चीज याद रखना। अब मनोवैज्ञानिक पे एक प्रश्न पूछा गया था, रीट 16 में या रीट 18 में एक प्रश्न था आपके कि अभिप्रेरणा का संबंध है ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो उत्तर माना गया वो क्या माना गया? भावात्मक माना गया। क्या माना गया? भावात्मक उत्तर माना गया। समझ में आई बात आपकी? अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी तीनों पक्ष नहीं होती है। अभिप्रेरणा का संबंध हमारे संवेग से होता है, अभिप्रेरणा का संबंध हमारे भाव से होता है। किससे होता है? हमारे भाव या संवेग से होता है। इसलिए अभिप्रेरणा कौन सी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यहां पे क्या हो गया? भावात्मक हो गया। कौन सा पक्ष हो गया? भावात्मक हो गया। अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक पक्ष से है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का मतलब भावात्मक पक्ष से है, तो ये याद रखना, अभिप्रेरणा भावात्मक पक्ष से आंतरिक होती है।
कला संस्कृति की बुक अपनी अवनी से आती है, ओम प्रकाश चौधरी सर की आती है, बढ़िया किताब है, उसको देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। कला संस्कृति की ओम प्रकाश जी की आती है, भावात्मक कला संस्कृति। सर इतिहास आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? इतिहास तो टाइम नहीं मिलता है। अभिप्रेरणा शारीरिक प्रक्रिया कैसे? शारीरिक प्रक्रिया को यह है जिससे मोटिवेट होते हैं ना, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, उस संदर्भ में इसको शारीरिक बोला गया। जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, ठीक है ना, जो ऊर्जा आती है, अपना भाव चेंज होते हैं, हमारे चेहरे के इमोशन चेंज होते हैं, उस संदर्भ में इसको शारीरिक प्रक्रिया माना गया कि आपकी कार्य गति बढ़ जाएगी, ठीक है, आप रैपिडली उस कार्य को करने लग जाएंगे, इसलिए अभिप्रेरणा को शारीरिक प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए शारीरिक प्रक्रिया माना गया है। तो ऊर्जा के संदर्भ में एक जागृति सी पैदा करती है, इसलिए इसको अपन शारीरिक मान सकते हैं, ठीक है। ये दो विशेषताएं क्लियर है। इन दोनों से खूब सारे प्रश्न पूछे गए। आवश्यकता से प्रारंभ, आंतरिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक का मतलब भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? भावात्मक पक्ष। 3 नंबर पे अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये? लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया। लक्ष्य निर्देशित का मतलब क्या हो जाएगा? मोटिवेट जब आप होंगे तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के होंगे। विदाउट लक्ष्य से मोटिवेट नहीं हुआ जाता है, यानी उद्देश्य होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया माना गया कि मुझे ग्रेड 2 बनना है, ग्रेड 3 बनना है, रेट को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करना है, तो इसलिए इसको लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया अपन बोलेंगे। 4 नंबर पे ये हो गया। 4 नंबर पे ये रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया। जब मोटिवेट आप हो गए ना, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा और आपका अटेंशन एक जगह रहेगा, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा कि बगल में कमेंट में कौन क्या लिख रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो सर के साथ तल्लीन होना है। तो रुचि व ध्यान दोनों अभिप्रेरणा में होते हैं, याद रखना। 5 नंबर पे अभिप्रेरणा की गति समान नहीं होती। अभिप्रेरणा की गति क्या नहीं होती? समान नहीं होती, यानी सब में अलग अलग है। आप में से कोई बच्चे को बहुत गजब का जुनून है, किसी में मीडियम से है, कोई पड़ा पड़ा देख रहा है, कोई बैठ के देख रहा है और कोई उत्साह के साथ चलते हुए देख रहा है। तो ये एक एनर्जी लेवल आपका सबका अलग अलग होगा। अभिप्रेरणा की गति क्या होती है? समान नहीं होती। अभिप्रेरणा साध्य है या साधन है? तो याद रखना, ये साध्य नहीं है, ये क्या है? साधन है, ठीक है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिप्रेरणा क्या है? साधन। तो रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया समान नहीं होती, ये साध्य नहीं है, अपितु क्या है? साधन। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। और 7 नंबर 8 नंबर पे अभिप्रेरणा चयनात्मक। अभिप्रेरणा में कौन सी क्रिया होती है? चयनात्मक क्रिया करता है, यानी सिलेक्टिव प्रोसेस होता है मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि जब मोटिवेट हो गए तो हर कोई किताब उठा के ला रहे हो, हर कहीं कोचिंग में धक्के खाते फिर रहे हो, ठीक है ना, मार्केटिंग से प्रभावित हो रहे हो, नहीं। जो मोटिवेट होगा वो बच्चा वही करेगा जो उसे लक्ष्य की ओर लेके जाएगी, वही किताब पढ़ेगा, उसी टीचर के पास जाएगा, उसी इंस्टीट्यूट का चयन करेगा जो रियल में मेहनत करेगा उसके साथ, बाकी अनावश्यक चीजों की तरफ वो ध्यान नहीं देगा। इसलिए मोटिवेशन को कौन सी प्रक्रिया माना गया है? सिलेक्टिव प्रक्रिया। देखिए, लिख लो एक बार, लिख ले। हाँ सर, बच्चों में पूर्वानुमान कब स्टार्ट होता है? पूर्वानुमान तो पूर्व बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है बच्चे में। शायद और साधन में अंतर। साध्य तो जैसे आपका ग्रेड 2 बनना साध्य है, ठीक है ना, और आप जो किताबें हैं वो आपकी क्या है? साधन है। किताबें क्या है आपकी? साधन है। साध्य और साधन में अंतर बता देना। साध्य जैसे कि लक्ष्य में 2nd टीचर बनना चाहता हूं, मेरा साध्य है, जबकि बुक्स हैं वो साधन है। अरे साध्य लक्ष्य हुआ है में मूल, और उसको प्राप्त करने का तरीका और मार्ग जो होता है वो साधन होता है। मोहन सिंह क्या कह रहा है? प्लीज रिप्लाई मी सर। लेवल फर्स्ट के लिए इंग्लिश बुक बताएं। लेवल फर्स्ट के लिए इंग्लिश में बीके रस्तोगी की आती है, तो बीके रस्तोगी देख लें। क्या है? हिंदी कपड़ा क्या? मंजू क्या बोल रही है? जवाब को नहीं दियो सर, की को जवाब दूं था, इतनी सारी होती, एक को दूं कत्ते सारे को दूं बताऊं? अरे किस्सा स्वरूप स्वरूप होते, सगड़ा का नाम भी थारा चोखा चोखा है, न दुबा नाराज हो जा। गुड इवनिंग। तो लिख लेना चयनात्मक, ये ग्रेड फर्स्ट में आया था कि मोटिवेशन में चयनात्मक क्रिया करते हैं, साध्य नहीं साधन होता है।
सबकी गति अलग अलग होती है, रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, याद रखना, और आवश्यकता से प्रारंभ होती है, आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये सब इसकी विशेषताएं, इनको याद रखिएगा, सब इनकी विशेषताएं याद रखना। ये सब के लिए, चाहे रीट है, चाहे ग्रेड 3 है, चाहे ग्रेड 2 है, सबके सिलेबस में चीजें। फिर देखना आप अगला बिंदु जो पढ़ा रहा हूं, अभिप्रेरणा के प्रकार, इसको समझना। अब ये जो दोनों पार्ट पूरा हो जाएगा ना, इसके साथ आपका 1% तैयार हो जाएगा। अब तक जो मैंने पढ़ा है, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। इसको समझिएगा, याद रखना। आंतरिक अभिप्रेरणा, इसको इंटरनल मोटिवेशन, इसको अपन प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, और बाह्य को अपन नकारात्मक अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं। इन पे बहुत एग्जाम्पल आए हैं। रीट का शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इस पे प्रश्न नहीं आया हो, ठीक है, और ग्रेड 2 में भी बहुत प्रश्न आए हैं। तो इस पे एग्जाम्पल आएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि गुरुजी आंतरिक अभिप्रेरणा क्या और बाह्य अभिप्रेरणा क्या हो, इन समझिए, याद रखिए। हाँ, जन्मजात। मोनिका जी कहाँ घूम रहे हैं आप? बाल विकास का प्रश्न, व्यवहारिक विजडम कब से स्टार्ट होता है? शिशु में व्यवहारिक बुद्धि होती नहीं है 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद व्यवहारिकता को समझता है। अब बोल वो करे स्टिमुलस और इनफोर्समेंट में डिफरेंस। अब मतलब ऐसी जगह टॉपिक में पढ़ना चाहिए बैठे तो पढ़ने को नहीं बैठे, आगे मोटिवेशन और डिस्टर्ब करे। अब प्रॉब्लम है थारो, ध्यान ही डाइवर्टेड है। अब थे जगह चीज ने समझो, बिंदु समझ रहे को नहीं, बीच में नई चीज लेके आ रहे हो। स्टिमुलस इनफोर्समेंट, स्टिमुलस उद्दीपक है, और वो जब मिल जाता है तो वो इनफोर्समेंट बन जाता है। पता नहीं क्या होगा तुम नमूनों का, समझना है इसको। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, आंतरिक को आप जन्मजात भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। जन्मजात कहते हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। इंटरनल मोटिवेशन मतलब मैं जिस क्रिया कार्य को खुद की इच्छा से करता हूं, मेरी स्वयं की इच्छा जहां प्रधान है। सबसे पहली बात, कौन सी इच्छा प्रधान है? मेरी स्वयं की इच्छा जहां प्रधान है, वहां कौन सा मोटिवेशन होगा? वहां आंतरिक मोटिवेशन होगा। पहली चीज, जिस कार्य को करने से मुझे सुख व संतोष मिलता है, सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, सुख और आनंद जहां भी आ जाए वहां इंटरनल मोटिवेशन है। जहां कोई का दबाव नहीं हो, मैं मेरे लिए करता हूं, और ये तब तक जारी रहती है जब तक उस कार्य अपने आप में इसको अंत माना जाता है। ये रीट 18 में आया था, अपने आप में क्या मान जाता है? अंत। यानी ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसकी पूर्ति नहीं कर लेगी, तो ये प्राप्ति तक चलती है। अब समझना 3 बातें। इंटरनल मोटिवेशन, जिस क्रिया कार्य को मेरी खुद की इच्छा से मैं करूं, कोई को दबाव नहीं है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जिसको करने से मुझे सुख व संतोष मिलता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और जो अपने आप में एक अंत मानी जाती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे आपको भूख लगी तो किसी ने कहा कि तुम भोजन करो, और तुम क्लास देते देते भोजन करने लग गए। तुम्हें प्यास लगी और तुमने पानी पीना शुरू कर दिया, इंटरनल मोटिव। किसी ने नहीं कहा तुम्हें सुसु करने की इच्छा हुई और भाग गए आप, क्लास के बीच में छोड़ के मोबाइल को रख गए और सुसु करने चले गए, इंटरनल मोटिवेशन। तुम्हें नींद आई और तुमने कहा गुरुजी सोचना कौन पार पड़े, अर्थे पग पसार के पड़गा, ऐसी महत्वपूर्ण क्लास चाल रही पड़गा थे, नींद मजबूर कर दिया था। इंटरनल मोटिवेशन मैं थोड़ी क्यों, मैं तो करी पढ़ो तो ना गुरुजी नींद कौन पार पड़े, सोचना गुरुजी। नींद इंटरनल मोटिवेशन। आराम करने की इच्छा होगी, गुरुजी परेशान हो आराम पूरे दिन में, धक्का खाता अंडा, आ कोचिंग का बा कोचिंग के, अब थक रहे हैं गुरुजी, पड़ जावा गुरुजी, थक गा, पग पसार लिया। अभी टाइम पर आधा पड़े ही थारो मन बेरो है, मैं थारो दौड़ जानू बल्लो तरीका, कोई पग पसार रखे, कोई गोडा टेक रखे, कोई मोबाइल के ऊपर पड़े है, कोई का मोबाइल ऊपर खुद के पड़े है, मतलब मन दिख रहे होते, मन सब दिख रहे हो, मन कि कर रहे होते, बट कोई बात को नहीं थे, पढ़ा रो मैं तो खड़े हुई। तो अपने आप में अंत है, सुख व आनंद मिलेगा हमेशा। जो भी एग्जाम्पल आएगा उसमें लिखा आएगा इंटरनल मोटिवेशन हुआ है जिसमें खुद को सुख मिलता है। अरे थाने सुसु करने की इच्छा हो रही है, बाकी सुसु करोगा, कितो आनंद आओगे बताओ, नींद आओगी कितो मजो आओगे, ठीक है ना? मतलब यही तो इंटरनल मोटिवेशन है। भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, मातृत्व प्रेम, माजदा आपके टाबर ने देखा तो बिन गला लगा ले, यू इंटरनल मोटिवेशन है।
आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे लिए करना है सर, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। सफलता की इच्छा हो, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। एक बच्चा मेडिकल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इंटरनल मोटिवेशन, जहां केवल सफलता की इच्छा हो। एक बच्चा रिट को टॉप करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन जहां भी अजय वो स्कूटर प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, शादी होने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो बाई हो गया। लेकिन केवल पढ़ाई में मेहनत कर रहा है तो वो इंटरनल मोटिवेशन है, सफलता की इच्छा जहां भी आएगा। तो ये वर्ड्स याद रखना, आप इंटरनल मोटिवेशन में क्या करना है। आंतरिक प्रेरणा में एक तो याद रखना, जन्मजात प्राकृतिक है, स्वयं की इच्छा से होगा, सुख व आनंद मिलेगा, अपने आप में एक अंत माना जाता है। इसमें क्या जाएगा, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, मातृत्व प्रेम, आत्मसम्मान, लिख लेना मेरा साथ साथ है, आत्मसम्मान, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, आत्मसम्मान, आराम, ये सीटेट में ऐड है। सफलता की इच्छा, बहुत बार आ गई, सफलता की इच्छा, ठीक है। आत्मसम्मान हो गया, मातृत्व प्रेम, सफलता की इच्छा हो गया, और यही है मूल रूप से सफलता की इच्छा वाला जरूर याद रखना। श्रद्धा का भाव हो सकता है, प्रेम भी इंटरनल मोटिवेशन माना जाता है, ठीक है ना। लव, श्रद्धा का भाव आ जाएगा, श्रद्धा का भाव इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा है। सर मैं खाना बनाते हुए देख रही हूँ, बरजेश जी थे भी खाना बना रहे और मेरा भी खाना बना रही है, ये बात है, न्याल ही कर दिया दे। तो लिख रहे हैं इसका, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, सफलता की इच्छा, ठीक है ना। सर ग्रेड सेकंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ना, सेकंड ग्रेड, देखो उसमें कंप्लीट समग्र एक बेस बनाया गया है, मतलब आपको एक प्रकार से एग्जाम पैटर्न से कंप्लीट फॉलो करवाया जाएगा। गुड इवनिंग। वो बहुत बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये लिख लिया, प्रेम हो गया, खेल और लिख लेना है, खेल, प्ले, ठीक है ना। श्रद्धा हो ही गया, श्रद्धा, माता तो प्रेम, आत्मसम्मान, इन पे बहुत प्रश्न आए। सुख व आनंद शब्द याद रखना, जहां भी सुख व आनंद मिलेगा वो इंटरनल मोटिवेशन होगा। ओके। सफलता की इच्छा, सफलता की इच्छा पे बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत प्रश्न पूछे गए। सर रीट के लिए मैथ टीचर, तो रीट के लिए एक अवनी पे कोर्स लेके आ रहा हूं मैं, बढ़िया, देखना, पसंद आएगा आपको। बाई प्रेरणा समझना है ना, हिचकी शुरू की क्या, पानी भी नहीं है। बाह्य प्रेरणा समझ लेना, उदाहरण आएगा और कर दोगे, उदाहरण आएगा कर दोगे, कुछ चीजें समझनी है। इंटरनल मोटिवेशन में जो मैंने वर्ड्स बोले हैं वो याद रखने हैं। बाह्य प्रेरणा में 4 गिनती के वर्ड्स आएंगे। कोई भी क्रिया कार्य को मैं जब दूसरों के दबाव में आकर करता हूं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कहा, धीर सिंह सर से प्रेरित हो गया, सर के लिए करना, सर से एक बार पेन लेना है, तो पेन जो था ना वो बाह्य मोटिवेशन था। जिंदगी कई बार इंटरनल से ज्यादा बाह्य प्रेरित कर देता है। आज ग्रेड 3 में 1000 प्लस बच्चों के अपने सिलेक्ट हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। सर पेन कब दे रहे हो, सर आपके हाथ से पेन लेना है, और पेन एक बाह्य मोटिवेशन था, याद रखना। बट वो उससे बच्चे बहुत प्रेरित हो गए कि सर लेंगे पेन, आपके हाथ से पेन लेना है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करूंगा मैं, तो यही चाहता हूं कि मैं आप भी सभी सिलेक्ट हो। मेरे से जो जुड़ा हुआ बच्चा है वो राजस्थान के बच्चों से अलग होना चाहिए, उसकी तैयारी का लेवल अलग होना चाहिए, वो भीड़ से अलग होना चलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं मेरा हर बच्चा मेरे से पेन ले, हर जगह वो सिलेक्शन ले, ग्रेड सेकंड, ग्रेड 3 बढ़ जाए हर स्कूल में मेरा बच्चा,
ये मेरी दिली ख्वाहिश है, ये मेरा ड्रीम है। तो ये करना है आपको। बाह्य प्रेरणा भी इंपॉर्टेंट है। बाह्य प्रेरणा में क्या आएगा? पुरस्कार आ गया। जब मैं किसी क्रिया कार्य को दबाव में आके करता हूं, ठीक है ना, दूसरों के प्रभाव से करता हूं, दूसरों के प्रभाव से करता हूं, दबाव से करता हूं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा। क्या कर रहे हो? ग्रेड सेकंड मोटिवेशन में भौतिक संरचना का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? फिजिकल भौतिक संरचना का मतलब क्या है? यहां पे भौतिक संरचना का मतलब समझ रहे हैं क्या आप? भौतिक संरचना क्यों प्रभाव पड़ेगा? मोटिवेशन एक अलग चीज है। आप एक बिल्डिंग है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक दीवार है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? छीननी है सीट तो सर, पेन पानी पी लीजिए। पानी अभी रखा हुआ नहीं है, कहां से बुलाएंगे? अभी तो पढ़ा देता हूं मैं, आज इतना ही पढ़ाना भी इतना ही था मेरे को बाह्य प्रेरणा तक। दूसरों के प्रभाव में, दबाव में, पुरस्कार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, प्रशंसा, ठीक है ना, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना, ठीक है ना, परिणाम, शिक्षण, सहायक सामग्री। बस वर्ड याद रखे थे, इनके अलावा एग्जाम में नहीं आएगा, तय मान लेना। लगभग ये प्रशंसा, दंड, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, परिणाम, लगभग यही प्रश्न एग्जाम में आएगा कि बाह्य मोटिवेशन में क्या शामिल है। जब मैं किसी क्रिया कार्य को खुद की इच्छा से ना करके दूसरों के दबाव में आकर करता हूं, तो वो बाह्य मोटिवेशन है, जिसमें प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणाओं की जानकारी, शिक्षण, सहायक सामग्री, मैं टीचिंग एड से प्रभावित हो गया, उस कार्य को करने लग गया। ये बाह्य मोटिवेशन है। श्रेष्ठ मोटिवेशन आंतरिक माना गया है, लेकिन हमारी प्रकृति भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार एक नेगेटिव कमेंट हमारी जिंदगी बदल देता है, एक व्यंग्य हमारी जिंदगी बदल देता है। मैं हमेशा स्पेशल बैच चलाता हूं, और स्पेशल बैच में सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊं, ऐसा कुछ नहीं, आप ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक स्कूल लेक्चर का बैच था, तो उसमें हमारी स्टूडेंट थी प्रीति, तो उसने कहा कि सर मैं बहुत अच्छी एकेडमिक होल्डर थी, लेकिन जहां शादी हुई बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन मेरी सास हमेशा ताना मारती थी कि हम कैसे माने कि तू इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तू लग जाती, मेरी बेटी लग गई, मेरा बेटा लग गया, तू नहीं लगी। तो सर मुझे बड़ा बुरा लगता था, इसलिए बोले मैं आपके पास आई कि मुझे उसको दिखाना है, उस व्यंग्य का जवाब देना है। तो वो बाह्य मोटिवेशन था, वो लड़की स्कूल लेक्चर बनी हिंदी से। तो जिंदगी में कई बार बाह्य मोटिवेशन भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। हमारे स्वभाव पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, कौन सा मोटिवेशन टच कर जाए पता नहीं चलता। तो ये याद रखना, बाह्य विप्रेरणा क्या है, मतलब जिंदगी में कहीं से भी मिले ना तो ले लो। और लाइफ तो मैं कहता हूं कि बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में जितने मोटिवेट लोगों से जुड़े रहेंगे, लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती जाएगी। मैंने तो खैर बहुत बच्चों को देखा है जिंदगी में, गिरते हुए भी देखा है, उठते हुए भी देखा है। बस यही ख्वाहिश है कि तुम मोटिवेशन चाहे आंतरिक लो चाहे बाह्य लो, बट तुम्हें रुकना नहीं है। तुम धीर सर के स्टूडेंट हो, याद रखना। तुम्हें भीड़ से बहुत अलग, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी उमंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि प्रेशर ले रहे हो कि सर के स्टूडेंट है, प्रेशर नहीं, खुशी के साथ आगे बढ़ना है। तुम जब लाइब्रेरी भी जाओ ना, तो तुम्हें अलग से देखना है कि यार ये धीर सर के स्टूडेंट है, देखना इसके चेहरे पे अलग मुस्कान है, ऐसा फील होना चाहिए, मेरा बच्चा अलग दिखना चाहिए, ये मेरा ड्रीम। तो आंतरिक और बाह्य, ये दोनों मोटिवेशन मैंने करवा दिए। आज इतना ही करवाऊंगा, कल प्रयास रहेगा इसके आगे का पार्ट में समझाऊं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थोड़ी सी दिक्कत रही लास्ट में शायद, है ना, फिर भी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।